hello aspirants, how are you all? I hope you all are doing well and I welcome you all to आके यूपीएससी। हमने ऑलरेडी ओरिएंटेशन वीडियो अपलोड कर ली है। आई होप आप सब ने वो देख ली होगी और आपको एक मैक्रो आइडिया मिल गया होगा कि हम कैसे आने वाले महीनों में कैसे अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट को किस किस टाइम पर करेंगे और कितना टाइम देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट ऑप्शनल। देखिए, ऑप्शनल को हमने फेज़ 1 में रखा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो ऑप्शनल को लेकर जितने भी डाउट हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हम ना मेनली जब मेंस की बात करते हैं तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं जीएस 1 2 3 4 और उसके बाद हम ऑप्शनल को रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाद में पता चल जाएगा वीडियो के एंड में। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ऑप्शनल जो है ना, अगर आपको अपना रैंक बढ़ाना है तो ऑप्शनल का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ऑप्शनल जो है वो हमारे मेंस में जितने भी हमारे मार्क्स होते हैं 1750 का मतलब 1750 मार्क्स का हमारा जो मेंस होता है उसमें से 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है। ठीक है, बाकी जो जीएस एसए जो हमारे कंपल्सरी जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, ठीक है, मतलब उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शनल होता है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है, जीएस भी इंपॉर्टेंट है, बट ऑप्शनल के ऊपर मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ऑप्शनल के साथ आपका जो रैंक है ना वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम ये वाले बात डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन कौन से पॉइंट हमें दिमाग में रखने चाहिए वाइल सिलेक्टिंग और ऑप्शनल, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, और मैं आपको बताऊंगी कि ऑप्शनल को कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर ले लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर ऑप्शनल सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ऑप्शनल के लिए मैंने सबसे पहले लिखा मेक और ब्रेक। देखो ऑप्शनल, हाँ इट्स वेरी ट्रू कि ऑप्शनल मेक और ब्रेक वाला काम करता है कि भाई या तो ये आपको बहुत ऊपर पहुंचा सकता है या फिर आपकी जो है जो रैंक भाई उसको भी तोड़ सकता है। हाँ, कैसे? ऑप्शनल में ना अगर आप देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट में वो पॉइंट ऐड किया है कि इसकी जो ना रेंज है जीएस से वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। जब हम जीएस में ना, अगर हम फॉर एन एग्जांपल कि देयर आर 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, और दोनों जीएस में एक दूसरे से मैक्स टू मैक्स 40 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, हम जितना भी अच्छा जीएस में कर ले, हम किसी स्टूडेंट को मैक्सिमम 40 मार्क्स से एक्सीड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बट वही अगर हमारा ऑप्शनल अच्छा हो ना तो हम 100 to 120 और मैक्स टू मैक्स 150 मार्क्स से किसी बच्चे से आगे जा सकते हैं। हाँ, ये हमारे ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस है। तो जो एग्ज़ाम हमें इतने ज़्यादा मार्क्स से किसी से आगे पहुंचा सकता है, हमें उसके ऊपर स्ट्रेस देने की ज़रूरत क्यों नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल जो है ना, अगर देखो आपको सबको पता है कि यूपीएससी में एक एक मार्क्स से 2-2 मार्क्स से रैंक कितना ऊपर चला जाता है। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी। तो अगर हम हमारा ऑप्शनल अच्छा होगा, हमने ऑप्शनल सही से चूज़ किया होगा, तो हम किसी से अगर 50 मार्क्स भी ऊपर चले जाएंगे तो हमारा रैंक कितना इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं जो ऑप्शनल को इम्पॉर्टेंट बनाती है। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट सेम मैंने लिखा है रैंक डिसाइडर, कि ये रैंक को डिसाइड करता है। उसके बाद है स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट। ये एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट होता है। देखो यूपीएससी ना ऑप्शनल के मामले में हमारे साथ कोई वो नहीं करता कि नहीं भाई आपको यही लेना। यूपीएससी ऑप्शनल के बारे में ऐसे करता है कि ये आपको जो सब्जेक्ट में लगता है कि आप स्पेशलाइज्ड हो, आपको लगता है कि आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हो, आप उस सब्जेक्ट को एज ऑप्शनल चूज़ करो। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट होता है जिसमें हम स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, सो इसलिए हमें इसको बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए और जैसा हमारा इंटरेस्ट है, जैसा हमें लगता है कि हाँ हम इस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करना चाहिए। और अगर हमारा ऑप्शनल हमने अच्छे से चूज़ किया है ना तो बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम इसमें हाई स्कोर करेंगे। ठीक है, सो मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपने एक बार ऑप्शनल चूज़ कर लिया ना तो देयर इज़ नो गोइंग बैक, सो चूज़ केयरफुली। ठीक है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म में फिल कर दिया एक बार कि मुझे ये ऑप्शनल लेना है, ठीक है, अभी देखो मैं आपको यही एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम फेज़ 1 में ऑप्शनल क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने कोई भी ऑप्शनल ले लो, वेदर पीएसआईआर से स्टार्ट करते हैं। मान लो आपने कहा कि मुझे पीएसआईआर ऑप्शनल लेना है। ठीक है, उसके पीछे आपने रीज़न दिया कि चलो मुझे अच्छा लगता है और टॉपर्स भी बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं, तो आपने ना पीएसआईआर ले लिया। अभी 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने कहा कि मैं अभी जुलाई से ही उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगा। तो अभी जब उसने ना जुलाई में स्टार्ट किया तो उसको ना उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए और उसको थोड़े टाइम के बाद पता चला कि नहीं ये ऑप्शनल वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। ठीक है, मतलब कि इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने डिसाइड किया कि अभी मैं अपने इस डिसीजन को रिकन्सिडर कर लेता हूँ
ठीक है, मैं कोई और ऑप्शनल देख लेता हूँ। और तभी उसने कोई और ऑप्शनल देखा, उसको वो बहुत अच्छा लगा और उसने उसको इन टाइम कवर करके रिवीजन भी कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर उसने अपनी मिस्टेक को सुधार लिया। और वहीं अगर दूसरा बच्चा है जो कह रहा है कि मैं प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम होगा मैं उसमें प्रिपेयर करूँगा, और तब उसने कहा कि मेरा ये ऑप्शन है, बट तब उसको इंटरेस्ट नहीं आया, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो उसको चेंज कर सके। ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक तो फॉर्म में इसको फिल कर दिया होगा और दूसरे उसके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होगा कि, और इस टाइम पर आकर ना जब उसको वो ऑप्शनल भी नहीं समझ आएगा, उसको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूँ, वहाँ पर वो पहले उसका जो बेस हिल जाएगा और शायद वो मेंस में उतना अच्छा ना कर सके। इसीलिए कहते हैं कि प्लीज़ चूज़ योर ऑप्शन वाइजली। सो सबसे पहले कौन कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले डोंट फॉलो द ट्रेंड। हम सब ना देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अच्छा, जैसे सब वो हमारे सृष्टि देशमुख है कि हाँ उन्होंने सोशियोलॉजी लिया है, तो मोस्टली बच्चे सोशियोलॉजी लेते हैं कि ठीक है इस साल के इतने PSIR से किया है तो हम PSIR लें। उनको लगता है कि जो ऑप्शनल टॉपर्स ने लिए हैं ना वो ऑप्शनल बेस्ट हैं और हमें भी वही लेने चाहिए। ठीक है, बट इसमें एक ये बात ये है कि जो ऑप्शनल है ना वो टॉपर्स के साथ नहीं रिलेटेड होता है। देखो कई मतलब ज़रूरी अभी हर बार सोशियोलॉजी नहीं आ गया थी ना, आप ऑप्शनल के साथ कैसे डील करते हो ना वो चीज़ मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि हर साल हम ये नहीं कह सकते कि हर साल सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले बच्चे टॉप करते हैं, कई भी PSIR वाले भी करते हैं, कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कभी एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शनल का आपके टॉपर से इतना कोई इंटरलिंक नहीं है। ठीक है, ये सीधी सीधी बात मैं कहना चाहती हूँ। बाकी दूसरों से कभी भी इन्फ्लुएंस मत हो कि भाई अगर आपको कोई कहे कि नहीं नहीं ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, पता है आपको उसने भी पढ़कर इसमें से इतने मार्क्स लिए थे, उसने भी पढ़कर इसमें से इतने मार्क्स, जिस बच्चे ने, जिस भी टॉपर ने अगर एक सर्टेन ऑप्शन को पढ़कर उसमें इतने ज़्यादा मार्क्स लिए, इट मीन्स कि उसका वो इंटरेस्ट था, उसने उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था। सिमिलरली अगर आप कोई अलग ऑप्शनल चूज़ करते हो और आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, अपना 100% उस ऑप्शन को देते हो, तो वो ऑप्शनल की भी रैंकिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शनल की जो रैंकिंग है ना कि ये पहले नंबर पे ये दूसरे, वो हमेशा सेम नहीं रहती। ठीक है, थर्डली हम ये जब हम ट्रेंड एनालाइज करते हैं कि कौन सा ऑप्शनल ज़्यादा बढ़िया है, तो हमें मोस्टली देखने को मिलता है कि ज्योग्राफी जो है वो मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल है, ये सब लोग कहते हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट कि अगर ठीक है नो डाउट ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, बट उसमें क्या हमारा इंटरेस्ट है? क्या हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो स्कोरिंग है? वो स्कोरिंग उन बच्चों के लिए है जिनका वो इंटरेस्ट है, जिनकी उनके ऊपर कमांड है। सो मैं इन शॉर्ट आपको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी टॉपर की वीडियो देखकर ऑप्शनल चूज़ मत करना, किसी के कहने पर ऑप्शनल चूज़ मत करना, और बिना ऑप्शनल को समझे कि हाँ मैं ये सर्टन ऑप्शनल ले रहा हूँ, इसमें क्या क्या है, इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें मुझे कवर करनी है, ये सारी चीज़ें जाने बिना कभी भी अपना ऑप्शनल फाइनल मत करना विदाउट गोइंग थ्रू सिलेबस। और ऑप्शनल को जब भी फाइनल करना, उसको सिलेबस ज़रूर चेक करना। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम सिलेबस को चेक नहीं करते, हम ऑप्शनल को फाइनल कर लेते हैं और हम उसके PYQs भी नहीं देखते। देखो PYQs देखने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप ना सिलेबस के बाद PYQs देखोगे तब आप ये चीज़ देखोगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा कर आते हैं, क्वेश्चन किस तरह के, क्या क्वेश्चन रिपीट आते हैं, क्या इसकी कोई सर्टेन थीम है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें अपना ऑप्शनल फाइनल करना चाहिए। और हमेशा मेक श्योर कि आप अपने ऑप्शनल को लेकर एक प्रॉपर रिसर्च करो। उस प्रॉपर रिसर्च में क्या इंक्लूड होना चाहिए कि क्या उसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या वो ऑप्शनल के हमें नोट्स मिल सकते हैं, उसके अगर हमें वीडियोस चाहिए वो मिल सकती है, क्या उसके PYQs मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रॉपर रिसर्च। ठीक है, नाउ भी देखो हाउ टू फाइनलाइज ऑप्शनल को फाइनल कैसे करना है। सबसे पहले मैं तो सबसे पहले कहूँगी आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, सबसे पहले आप वो चूज़ करो कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और इस सब्जेक्ट को मैं समझ भी पाता हूँ अच्छे से। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि ठीक है अभी ये मेरे इंटरेस्ट की सब्जेक्ट है, क्या इसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, क्या इस ऑप्शन के बारे में मुझे बुक्स पता चल रही है कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, ठीक है, या फिर इसकी कोई कोचिंग अवेलेबल है। देन जब हमने ये भी कर लिया ठीक है कि पहले इंटरेस्ट का भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, इसमें उसका मटेरियल भी अवेलेबल है, ठीक, अभी हम उसके PYQs और सिलेबस को देखेंगे। अच्छा ठीक है, सिलेबस को देखकर हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, PYQs को देखकर क्वेश्चंस को समझ, मतलब एटलीस्ट क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो आपको क्वेश्चन तो समझ आ रहा है ना कि हाँ इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। डन। और अगर आपका वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है भाई, फिर तो एक स्टार मार्क है वो चीज़। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को एज ऑप्शनल चूज़ करो, बट हाँ अगर वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो अच्छी बात है,
उसके बाद कि उसको टाइम कितना चाहिए कंप्लीट करने के लिए, अगर उसको जितना भी टाइम चाहिए क्या मेरे पास सफिशिएंट टाइम है उसको कवर करने के लिए। एंड देन आपको लास्ट में चेक करना है कि क्या वो जीएस के जो सब्जेक्ट्स है उसके साथ ओवरलैप हो रहा है या नहीं। ओवरलैप मतलब कि उन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है या नहीं, ये होते हैं मेन पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद अभी ना हम देखेंगे कि मैंने अपना ऑप्शन कैसे सिलेक्ट किया, तो मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दूंगी, आप भी अपना ऑप्शन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले जस्ट वेट अ मोमेंट, यस ये ना मेरे पास ऑप्शनल की लिस्ट है, आप सबके पास होगी ऑप्शनल की लिस्ट। तो मैंने ना इसमें जो जो ऑप्शनल मुझे पता ही नहीं थी, जो मेरे को पता है कि ये मुझे इंटरेस्ट, सबसे पहले मैंने एग्रीकल्चर को काटा, देन मैंने एनिमल हस्बेंड्री को काटा, एंथ्रोपोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियर, कॉमर्स, अकाउंट, इकोनॉमिक, ठीक है। ये मैंने देखो, अभी मैंने ज्योग्राफी मैंने बैचलर्स में की थी तो मैंने ज्योग्राफी को छोड़ दिया, जियोलॉजी को काटा, हिस्ट्री को छोड़ दिया, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स। अब मैंने PSIR को भी नहीं छोड़ा, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी नहीं, स्टैटिक्स, जूलॉजी, ठीक है। और ये वाले तो सब्जेक्ट भाई मेरे को वैसे ही नहीं करने थे, तो इतना मैंने कर दिया, ठीक है। अभी मेरे पास बचे कौन कौन से, एक बचा जियोग्राफी, एक बचा हिस्ट्री, एक बचा PSIR, एक बचा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक बचा सोशियोलॉजी। ये 5 सब्जेक्ट मैंने कहा कि मुझे इनमें से लगता है कि मुझे इनमें से कोई सब्जेक्ट को चूज़ करना है एज माई ऑप्शनल। देखो, ज़रूरी नहीं कि आपके कई बार कोई पहली बार में 2 तक पहुंच जाता है, बट मैं अपना बताती हूँ कि पहली बार मैं 5 तक गई थी, ठीक है। देन मैंने ना हिस्ट्री का सिलेबस देखा, फर्स्टली मैंने हिस्ट्री से शुरू किया, तो मैंने हिस्ट्री का सिलेबस देखा और मैंने देखा कि इसमें टॉपर्स का क्या कहना है, कैसे कैसे। तो मैंने हिस्ट्री का सिलेबस देखा, PYQs देखा, तो मैंने देखा भाई इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थीसिस है, तो मेरे को लगा कि नहीं, ये मेरा नहीं हो सकता, ठीक है, मैंने इसको नहीं किया। देन आई मूव टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मैंने सबसे पहले देखा कि हाँ ये बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, तो मुझे शायद उसको लेना चाहिए। बट उसके बाद जब मैंने उसका सिलेबस देखा तो बहुत ज़्यादा था, तो मैंने ज्योग्राफी को भी कट किया। मेरे को लगा कि शायद ये मेरे लिए चैलेंजिंग होगा ज्योग्राफी को कवर करना। अभी उसके बाद मेरे ना पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे था उसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले कि मेरी नज़र गई PSIR पर कि हाँ ये ना सब्जेक्ट वो है, क्योंकि ये इसकी बहुत हाइप भी है। सेम मैंने भी यही कहा था कि इसकी बहुत हाइप है, टॉपर्स इसको मतलब टॉपर्स मैंने देखे हैं इसमें से। तो जब मैंने PSIR देखा ना, तो मैंने देखा कि उसकी ना GS के साथ ओवरलैपिंग भी थी, ठीक है, ऑप्शनल भी अच्छा था, मतलब ट्रेंड में भी था, उसका मटेरियल भी अवेलेबल था, सारी चीज़ें मैंने देखी। और उसके बाद ना मैंने इसका सिलेबस, PYQs, मैंने एवरीथिंग चेक की इसकी, ठीक है। बट फिर ना मुझे इसमें एक चीज़ पता लगी कि ये ना बहुत ही ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है, ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो मुझे ये ना थोड़ा सा जो इंटरनेशनल रिलेशंस है मुझे वो बहुत बोरिंग लगता था, ऑनेस्टली सेइंग। तो मैंने ना इसको भी ऑन होल्ड रख दिया कि देखते हैं। देन फिर मैंने ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखा कि ये क्या सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद मैंने ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेक किया, मुझे ये अच्छा लगा। देन मैंने सोशियोलॉजी चेक किया। जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी मैंने दोनों को चेक किया तो आई वाज कि हाँ मुझे इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, मुझे PSIR भी नहीं करना, क्योंकि मुझे PSIR के कंपैरिजन ये दोनों ईजी लगे। तो जब मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी चेक किया तो सबसे पहले मैंने दोनों का सिलेबस का प्रिंट आउट लिया, मैंने दोनों के ना सिलेबस को अच्छे से पढ़ा, सोशियोलॉजी का भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और फिर ना यूट्यूब पर जाकर मैंने इनके सिलेबस एनालिसिस देखे, मुझे सिलेबस भी ठीक लगा। PYQs तो मैंने अभी गो थ्रू नहीं किए थे इसके, मैंने उसके बाद ना इसका एक लेक्चर लगाया यूट्यूब पर, एक लेक्चर वीडियो देखी मैंने। लेक्चर वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सोशियोलॉजी मेरे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आसानी से समझ पा रही थी, ठीक है। और सेकेंडली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करने का रीज़न मेरा ये था कि जो उसका पेपर 2 था ना, वो उसका पॉलिटी थी उसमें पूरी, मतलब बहुत इजीली उसको कर सकते थे, हिस्ट्री और पॉलिटी थी उसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि पेपर 2 मैं बहुत अच्छे इजीली कवर कर लूँगी ना, तो पेपर 2 और GS के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप था, मेरे को इसमें सिर्फ ज़्यादा ध्यान देना था पेपर 1 पर। सोशियोलॉजी मैंने उस टाइम मैंने ये सोशियोलॉजी ये सोचा कि भाई इसको बहुत सारे टॉपर्स सृष्टि देशमुख को भी मतलब का भी यही ऑप्शन था, तो मुझे ना यही लेना है। बट जब मैंने उसके नोट्स पढ़े, आपको ऑनलाइन नोट्स तो अवेलेबल हो जाएंगे, थोड़े सैम्पल नोट्स तो एटलीस्ट मिल ही जाते हैं। जब मैंने इसके नोट्स पढ़े और जब मैंने इसके PYQs बाद में मैंने गो थ्रू किए, तो मुझे ऐसे लगा कि इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी साइड जब मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स पढ़े, ठीक है, और जब मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के PYQs देखे ना, तो एट फर्स्ट जब मैंने क्वेश्चन पढ़े ना, तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ इसके ऊपर मैं कुछ लिख सकती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ईजी मुझे लगा एज़ कम्पेयर टू
अदर ऑप्शंस। तो मैंने एट लास्ट क्या किया, अभी फाइनल जब मैंने कहा कि ठीक है भैया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, तो सिलेबस को अच्छे से मैंने उसको गो थ्रू किया। मैंने उसकी ना PYQ वाली बुक मंगाई और मैंने ना उसके PYQ उसको अच्छे से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने जब उसका सिलेबस किया तो मैंने जो हमारा इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 2 वाला तो अच्छे से कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वो हमारा सारा ही मेरा रिपीट हो रहा था लक्ष्मीकांत वाला। तो जब मेरे पास मेन चैलेंज था पेपर 1, और सेकंड मेरा इसको चूज़ करने का रीज़न ये था कि ये समझने में ईजी है, और थर्ड इसका रीज़न था कि इसमें से जो क्वेश्चन है वो बहुत सीधे सीधे आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके अगला रीज़न था कि इसको कंप्लीट करने के लिए मिनिमम हमें 3 महीने चाहिए, ठीक है। इतने सारे फैक्टर्स थे, और इसका स्टडी मटेरियल भी बहुत इजीली अवेलेबल था, चाहे वो नोट्स थे चाहे इसके लेक्चर्स थे, वो यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल थे। तो ये सारे फैक्टर्स को मैंने कंसीडर किया। मैंने टॉपर्स की भी वीडियोस देखी, उन्होंने जो बुक लिस्ट रेकमेंड की, मैंने वो सारा देखने के बाद एट लास्ट मैंने पूरे 2 हफ्ते के बाद अपने ऑप्शन को फाइनल किया। प्रॉपर टाइम लेकर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद मैं अपने ऑप्शन तक पहुंची, जिसको मैं जो था मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो ऐसे मैंने अपना ऑप्शनल चूज़ किया, बहुत सी चीज़ों को कंसीडर किया ऑप्शनल चूज़ करते वक्त। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा कि हाँ हमें कैसे ऑप्शनल को चूज़ करना चाहिए। और जो भी ये वीडियो देख रहा है उससे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने ऑप्शनल को वाइजली चूज़ करो, क्योंकि ऑप्शनल एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू फ्रॉम माई साइड, आई होप यू लाइक इट, सो थैंक यू।